नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? चलिए आज बात करते हैं मिनिमलिज्म के बारे में। ये बहुत ही कॉमन वर्ड बन गया है और मुझे लगता था मैं तो हमेशा से मैक्सिमलिस्ट रही हूँ। मेरे को हमेशा बहुत सारी चीज़ें खरीदने का शौक़ है। मुझे बहुत सारा सामान रखने का शौक़ है। मुझे खाली दीवारें अच्छी नहीं लगती। तो फॉर मी इट्स दी अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। आई हैव ऑलवेज बीन अ मैक्सिमलिस्ट एंड नेवर अ मिनिमलिस्ट। लेकिन 2022 की बिगनिंग में, स्पेशली आफ्टर कोविड, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में शिफ्ट होनी शुरू हुई। पहली बात तो ये देखी, जब कोविड आया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे कबर्ड में धर 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 करके कपड़े भरे पड़े हैं और हैंगर्स कम पड़ जाते हैं और कपड़े ज़्यादा हैं। और मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी ही नहीं है। जब बुक्स ऑर्डर करती हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत सारा शौक़ है, तो मैं बहुत सारी बुक्स एक साथ ऑर्डर करती हूँ और फिर वो बुक्स जगह लेती हैं। ऑफ कोर्स बुक्स को जगह लेने की ज़रूरत होती है, तो बढ़ती जाती है। तो मेरे घर में 6 बुक रैक्स हैं जहाँ मेरी बहुत ढेर सारी बुक्स हैं। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि उनमें से कई बुक्स मैंने सालों पहले खरीदी थी, पढ़ ली, उनका जूस तक निकाल लिया, निचोड़ लिया, उनसे जो सीखना था, जो समझना था, वो सब समझ लिया। और उन बुक्स को खोलना तो बहुत दूर की बात है, उनको हाथ में पकड़े हुए भी मुझे सालों साल बीत गए। बहुत सारी ऐसी किचन में चीज़ें थी जिनमें किसी का हैंडल टूटा हुआ है, या जिसको कहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी थी लेकिन उनको फेंका नहीं गया। तो मैंने अपनी लाइफ के बारे में जब सोचा, स्पेशली कोविड के दौरान, तो मुझे लगा इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सारा सामान है जो मेरी ज़िंदगी में जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर इट। अब उसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। वो चीज़ मेरा उससे जो संबंध है या मेरे को उस चीज़ से जो लेना था या देना था ख़त्म हो चुका है, तो मैंने उसको क्यों इकट्ठा किया हुआ। तो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ 5 सिंपल तरीके जिससे मैंने अपनी मिनिमलिज्म की जर्नी शुरू की। पहली चीज़, इट वॉज टू टेक स्टॉक। टेक स्टॉक मतलब कि पहले पता तो करूँ मैं खड़ी कहाँ पे हूँ, पहले ये तो देखूँ कि मेरे पास क्या क्या है। ऐसा एक मेंटल लेवल पे इसको कहते हैं ना, एक पता करना, एक समझना, एक आइडिया करना कि भैया क्या हो रहा है मेरे आसपास, कितना सामान है मेरे आसपास, कितनी चीज़ें हैं मेरे आसपास जिनकी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो स्टॉक। फर्स्ट थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपनी मेंटल मिनिमलिज्म की जर्नी शुरू करें, मिनिमलिज्म की जर्नी शुरू करें, मेंटल मिनिमलिज्म भी है और फिजिकल मिनिमलिज्म भी है, तो आज फोकस है फिजिकल मिनिमलिज्म पे। तो पहले तो ये पता करें कि हम खड़े कहाँ हैं, हम किस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत है, हमें कब लास्ट उसको यूज़ किया था। तो मैंने एक रूल ऑफ थंब निकाला और वो रूल ऑफ थंब मैंने ऐसे किया, ये मेरा दूसरा वे था। तो पहले तो एक लिस्ट बनाई, भैया इतना सारा सामान है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने बहुत महीनों से, सालों से यूज़ नहीं किया। दूसरी चीज़, अब मैंने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे बर्तन थे, बहुत सारी किताबें थी। इतना सारा जो सामान है, उसमें से जो सामान मैंने पिछले 3 महीने से 6 महीने में यूज़ नहीं किया, उसको मैं अलग करूँगी। अगर हो सकता है कोई शर्ट है, कोई सलवार कमीज़ है, कोई साड़ी है जिसको मैंने पिछले 3 से 6 महीने में नहीं यूज़ किया, उसका मैं अलग से एक सेक्शन बनाऊंगी। एक अलग से मैं डिब्बा कार्टन लेके आई और उसमें मैंने वो चीज़ें डालनी शुरू की। 3 से 6 महीने की, ये मेरा दूसरा स्टेप था। वो किताबें थी, वो कपड़े थे, वो बर्तन थे, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी। एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज मेरे पास 8 बड़े कार्टन भर के सामान था। तीसरी चीज़ जो मैंने की, उस सामान को मैंने सॉर्ट आउट करना शुरू किया। शर्ट है, उसको उड़ा के देखा, नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, क्या ये मेरे काम आएगी, नहीं काम आएगी, नहीं काम आएगी। तो मैंने उसको बड़े अच्छे से तय किया। एक और खाली कार्टन लिया, उसमें मैंने उसको रखा कि अब मुझे ये देखना है कि मुझे इस शर्ट का करना क्या है। मैं तो पहनूंगी नहीं,
आई डोंट वॉन्ट इट अराउंड माई हाउस, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट। तो मैंने उसको अच्छे से, लेकिन उसको अच्छे से डालने में, क्योंकि मैंने पहले गलतियाँ की, जो मुझे सामान अच्छा नहीं लगा उसे एक कार्टन में डाला और दे दिया। 10 दिन बाद याद है, अरे यार मुझे तो वो पहनना था, ये मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी। इस बार मैंने सीखा, ये मैंने गलतियाँ की, उसके बाद सीखा कि बहुत ध्यान से सोचा, क्या मैं इसको यूज़ करूँगी, क्या मैं इस चीज़ को पहनूंगी, क्या ये बर्तन मेरे काम का है, क्या इस किताब को मैं फिर से पढ़ूंगी। बहुत ध्यान से उसके बारे में सोचा। जब लगा कि कोई चांस ही नहीं है कि मैं इस पे फिर से वापस इसको यूज़ करूँगी, फिर से वापस इसको पढ़ूँगी, तो मैंने उसको एक कार्टन में रखा। तो 3 कार्टन बनाए, एक था बुक्स का, एक था बर्तनों का और एक था कपड़ों का। ये मैंने तीसरी चीज़ की, अपने सामान को कम करने की, अपने आसपास की चीज़ों को कम करने की। चौथी चीज़ जो मुझे लगा जिसका बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, वो ये था कि ये समझना कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या मुझे अपने किचन में 10 तरह के तवे चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी को भी चाहिए। मुझे किचन में 2 ही तरह के तवे चाहिए। एक मुझे तवा चाहिए जिसमें मैं डोसा बनाती हूँ, जो आयरन कास्ट का तवा है, और एक मुझे तवा चाहिए चपाती पराठे बनाने के लिए। उसके अलावा मुझे तवे नहीं चाहिए। तो मेरे किचन में 5 नहीं 6 तवे थे। तो ये समझना कि मुझे कितनी ज़रूरत है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में हम सब इवॉल्व करते हैं, हम सब आगे की डायरेक्शन में बढ़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आज जहाँ खड़ी हूँ मैं कल भी वैसे सोचूं। तो कई बार हम इतना सामान तब लेते हैं जब हम एक मैक्सिमलिस्ट की, हम अपनी ज़िंदगी में सामान खरीदते जाते हैं क्योंकि हम उस स्पेस में हैं। हमें लगता है हमें इसकी भी ज़रूरत है, हमें इसकी भी ज़रूरत है, हमें इतने कपड़ों की ज़रूरत है, ये करना है, वो तो हम चीज़ें एक्यूमुलेट करते हैं। वो हमारा ज़िंदगी का वो फेज़ था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है वो फेज़ हमारी ज़िंदगी भर चलेगा, कई लोगों का चलता है। लेकिन मेरे केस में मैंने एक ज़बरदस्त शिफ्ट देखा अपने एटीट्यूड का और अपनी चीज़ों की तरफ, जो मेरे पोजेशंस थे आफ्टर कोविड। तो देयर वाज अ सडन शिफ्ट इन माय थिंकिंग। जो मैं जैसे ज़िंदगी पहले जीती थी, कोविड आने के बाद मुझे लगा मैं इतनी चीज़ें मुझे चाहिए ही नहीं, मैं इतना बाहर जाती ही नहीं हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके के बारे में सोचने को लेकर। तो मैंने ये चीज़ जब समझी अच्छी तरह से, तो ये पता चला कि मुझे अब उतने कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। अब कहाँ मुझे अब इतने बर्तनों की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरे घर में, मैं यूनाइटेड नेशंस में काम करती थी, बहुत सीनियर पोजीशन पे थी, तो वहाँ पर मेरे घर में बहुत लोगों का मुझे डिनर करना पड़ता था। इट यूज्ड टू बी आई यूज्ड टू इनवाइट पीपल ओवर फॉर डिप्लोमेटिक डिनर्स। मैं बहुत सारे, मेरे फ्रेंड्स बहुत होते थे और बहुत सारा मेरा एंटरटेनिंग होता था। तो मेरे पास जब मैंने चेक किया तो बड़े से, क्योंकि ऑन एन एवरेज 20 लोग डिनर पे आते थे, तो बड़े साइज के डोंगे मेरे पास कम से कम 20 थे। आज मेरे घर में पिछले 2 साल के अंदर कोई एंटरटेनिंग नहीं हुई जहाँ 5 से 6 से ज़्यादा लोग आए। और मैं एंटरटेनिंग हफ्ते में 3 बार नहीं करती, अब मैं महीने या 2 महीने में शायद किसी को बुलाती हूँ, क्योंकि मैं अब उस स्पेस में नहीं हूँ। तो ये समझना कि मेरी आज की ज़रूरत क्या है, जब आप ऐसे सोचेंगे तो आप अपनी मिनिमलिज्म की फ़िलॉसफी को बहुत क्लैरिटी से अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो ये सोचते हुए मैंने कई सारे कार्टन कपड़ों के, कई सारे कार्टन बर्तनों के, कई सारे कार्टन बुक्स के भरे कि इन चीज़ों की मुझे अब ज़रूरत नहीं है। उनका धन्यवाद दिया कि आप मेरे काम आए, आपने मेरे साथ जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, आपने मेरी ज़िंदगी में मेरा बहुत एक तरह से सहारा बने, लेकिन अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जाके उसको गुंजन करके, गुंजन ही शायद नाम है, एक उनके कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, सब सिटीज़ में होते हैं, वहाँ पे जाके वो सामान दे दिया। और वो आगे सामान उन लोगों को बांटते हैं, बड़े मेथोडिकल वे में बांटते हैं जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने ये किया। मिनिमलिज्म
एज अ फिलोसफी, कहते हैं ना मिनिमलिज्म में तो कुछ खरीदना नहीं चाहिए, मैं तो बात बिल्कुल भी नहीं मानती, ना मैं मानती हूँ ना मैं उसको फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं उस स्पेस में नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे मिनिमलिज्म का मतलब समझ में आता है वो ये है कि मैं उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करूँ जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, उन चीज़ों में, और बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करूँ। पांचवी चीज़ जो मैंने करी वो ये था कि मैंने सोचा कि मैं चीज़ क्वालिटी की खरीदूंगी, क्वांटिटी पे नहीं जाऊंगी। एक मेरा फेस था जो मुझे लगता था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, इट डिडंट मैटर, वो प्राइस पॉइंट मैटर नहीं करता था। बेसिकली ज़्यादा चीज़ें लेनी है तो इतने पैसे तो होते नहीं कि ज़्यादा चीज़ें में हम ज़्यादा पैसे खर्च सकें, तो चीपर क्वालिटी की चीज़ें ले लो। प्लास्टिक खरीद लो, प्लास्टिक बहुत खरीदती थी मैं पहले, मुझे टपरवेयर के डिब्बे बड़े अच्छे लगते थे। स्टील का बॉक्स, मेहनत लगती है उसको मेंटेन करने में। स्टील के बॉक्स में आप पहले उसको धोएंगे, फिर उसको सूखे कपड़े से साफ़ करेंगे ताकि उसमें दाग धब्बे ना रह जाएं। प्लास्टिक का क्या है, यूज़ एंड थ्रो होता है। जब मैं बाहर रहती थी तो एक वो पता नहीं $10 में या $12 में 20 डिब्बे प्लास्टिक जिप लॉक बैग्स, बॉक्सेस कहते थे उनको, उनका सेट मिलता था, तो मैं हर 3 महीने में सेट खरीदती थी, क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं थी कि पहली बात तो ये प्लास्टिक लो मत, इट्स नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा नहीं है, बाकी दुनिया तो इट डजंट मैटर, इट इज़ कार्कोजेनिक इन नेचर। प्लास्टिक में कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो आपकी बॉडी को ख़राब करते हैं, कैंसर ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लास्टिक को माइक्रोवेव में नहीं रखना, इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी। तो अब मैंने सोचा मैं एक चीज़ लूँगी, लेकिन मैं उस चीज़ को क्वालिटी वाली लूँगी। मैं 15 शर्ट्स नहीं खरीदूँगी, मैं एक शर्ट खरीदूँगी, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो मुझे 3 से 4 साल लास्ट करे। ये वो 5 चीज़ों से मैंने अपने मिनिमलिज्म की जर्नी को शुरू किया जनवरी 2022 से, और इतना मैं आपको ज़रूर कह सकती हूँ दैट इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टिल नाउ। रोज़ कुछ सीखने को मिलता है, रोज़ कुछ नया पता चलता है, रोज़ लगता है कि इससे वाह ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इस जर्नी को शुरू करने के बाद मेरे घर में ज़्यादा जगह है, मेरी अलमारियों से खोल के कपड़े धर धर करके नीचे नहीं गिरते। मेरे पास चाय बनाने के 6 से अब सिर्फ 2 ही बर्तन रह गए हैं। मेरे तवे शायद 5 या 6 थे, अब सिर्फ 2 रह गए हैं। जगह है मेरे घर में, जगह से मुझे एक फीलिंग ऑफ पीस मिलती है। मुझे इतनी सफाई करने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि सामान ही कम है। जब सामान कम है तो वही टाइम मैं कुछ और चीज़ों में यूटिलाइज कर सकती हूँ। मैंने म्यूज़िक की क्लासेस लेना शुरू किया है। I've gone back to singing, learning singing or practicing music after 20 years. So minimalism is here to stay. एक तरीका है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। आप ट्राई करके देखिए, और अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर बताइए कि आपकी मिनिमलिज्म की क्या हैबिट्स हैं। ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा एक इंस्टाग्राम का हैंडल है डॉक्टर नलिनी तनेजा, उसमें मैं छोटी छोटी रील्स बनाती हूँ अपनी ज़िंदगी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।